कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, अब जो चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ फोन ना कटे, डिस्टरबेंस ना आए, और आप लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ आप एकाग्रचित होकर सुने। भगवान के साथ हमारा संबंध सदा से है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, उसे कोई नकार नहीं सकता। और ये जो आपके शरीर के संबंध हैं, इनका प्रमाण आपको देना पड़ता है। ये देखो, ये मेरी पत्नी है, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे पास में, हमारे पास फोटो हैं, आपको प्रमाण देना पड़ता है। और ये टेम्परेरी संबंध है, ये हमारे माता, ये हमारे पिता, देखो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर इनका नाम है कि नहीं है। आपको शरीर के संबंध का प्रमाण देना पड़ता है। आपको शरीर के प्रमाण को आधार कार्ड से संबोधित बनाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा के साथ आपका संबंध, नोट करो, सदा से है, सदा रहेगा, जिसे ना किसी प्रमाण की आवश्यकता है और ना ही कोई इसे नकार सकता है। हम भगवान को ना माने, समझ आता है, लेकिन हमारा संबंध जो भगवान के साथ है, उसे कोई नहीं नकार सकता। है तो है। अर्थात ध्यान से सुने, उसे उच्चतम इंद्रियां, मन, बुद्धि भी यदि नहीं ग्रहण कर सकते, किंतु वो जिस प्रकार कृपा कर देता है एवं कृपा द्वारा अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर देता है, वो बड़भागी जीव उस अज्ञेय ईश्वर को, जिसे बुद्धि से नहीं जाना गया, पूर्णतया जान लेता है। ये उसकी कृपा है। और हमने आपसे कहा था कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतान, अब बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। उस अदृश्य ईश्वर का पूर्णतः दर्शन कर लेता है, अनुभव कर लेता है। इसी से आशय से गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान। और देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपका मन सुनते सुनते भी भटकता है तो कोई कल्याण नहीं कर सकता। मैं तो बार बार निवेदन कर रहा हूं, और आप और हम लोगों का मन सुनते सुनते भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण
गीता में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम ईश्वर की कृपा से, आप और हम लोग ईश्वर की कृपा से परम शांति और उनके शाश्वत आनंद में दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हो, भगवान की कृपा से। अठारहवें अध्याय का 62वां श्लोक कहा गया, तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, भगवान की कृपा से परम शांति, उनके शाश्वत आनंद, दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जब अर्जुन को पूर्ण ज्ञान हो गया, अज्ञान का अभाव हो गया, तब भी उसने यही कहा था, ध्यान दो, जो कि आज तक आप और हम लोग नहीं कह सके। मैंने बहुत बार आप लोगों से निवेदन किया है। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, नष्टो मोहो स्मृति लब्धा। इतने से शब्द याद कर लो, नष्टो मोहो, मोह मर गया, समाप्त हो गया, स्मृति लब्धा, आपका अपना संबंध याद आ गया। ये संसार का मोह तभी तक है जब तक भगवान के संबंध का याद नहीं आ रही। अर्थात क्या कहा, हे गोविंद, आपकी कृपा से ज्ञान हुआ, अज्ञान सदा के लिए समाप्त हो गया, अब मुझ पर अंधकार कभी हावी नहीं होगा। ये ध्यान रहे, ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार कभी नहीं हो सकता, प्रकाश पर अंधकार कभी हावी नहीं हो सकता, असंभव। इतना ही नहीं, इसी बात को पुराणों में कहा गया। वेद व्यास जी कह रहे हैं, उस ईश्वर को, ध्यान दो, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को युगों तक परिश्रम करने पर भी कोई नहीं जान सकता। अब नोट कर लो, ये वेद व्यास जी कह रहे हैं पुराण के अंदर, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। उस ईश्वर को युगों तक, एक युग नहीं, अनंत युगों तक परिश्रम करके भी कोई नहीं जान सकता। किंतु साथ में वेद व्यास जी ये भी कहते हैं, उस ईश्वर को जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, वो उसे पूर्णता जान लेता है। अब आप कहो, भगवान हम पे कृपा क्यों नहीं कर रहे? भगवान की इच्छा, और वो कृतार्थ हो जाता है। मैंने गीता के माध्यम से आपको बताया, भागवत के माध्यम से आपको बताया, अब रामायण का भी सुन लीजिएगा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भक्त उर चंदन, राम कृपा बिनु सुनु खग राई, जान न जाई राम प्रभुताई। रामायण का मत है माया की निवृत्ति के लिए। आप और हम लोग अपनी ताकत से माया को नहीं हटा सकते, ताकत ही नहीं है। हम माया को तो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ऐसे थोड़ी होता, कितनी मेहनत करके आते हैं, सुबह से शाम तक आपको नहीं पता हमारा पूरा परिवार फैक्ट्री में, दुकान पे, कहाँ कहाँ भटकता है, तब तो माया इकट्ठी करते हैं। नहीं जाएगी ये माया। रामायण में आया ये बात,
सो दासी रघुबीर की, समुझे मिथ्या सोपी, छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद रोपी। नहीं छूट सकता संसार से मन। इसलिए भ्रम मिटाने का एक ही उपाय है, जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिरजा सो कृपालु रघुराई। मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप बहुत पुण्य आत्मा हो, भगवान की कृपा से बस आपको इतना करना, अपना मन एकाग्र रखना है। मन बहुत चंचल है, सुनते सुनते भी, भगवान के रस को पीते पीते भी माया में लंपट हो जाते हैं। सत्संग के लिए भी, मानस रोगों की निवृत्ति के लिए भी आया। आप और हम लोग शरीर के रोगी हों कि ना हो, मानस रोगी तो सब हैं, सब मानस रोग हैं, सबके मन के रोग हैं। और रामचरितमानस में आया कि राम कृपा ना सही सब रोगा। भगवान की कृपा से ही ये रोग जाएंगे, मानस रोग। वो कैसे, वो भी समझ लीजिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत महात्मा भी नहीं मिलते। आप कहते हो नहीं, हम तो मंदिर में जाते, हमारे पंडित जी तो रोज बैठे होते हैं, हमारे इंतजार कर रहे होते हैं। वो तो जाते कहते हैं सेठानी आज आई नहीं, बहुत दिन हो गए, कहाँ चली गई थी? हम भाई के चले गए थे, हम पियर चले गए थे। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, अर संत विशुद्ध मिलई पुनिते ही, राम कृपा करी चितई जई। संत महात्माओं का संग भी भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और हम लोग पुण्य भाग्यशाली हैं। रोजाना, वरना लोग कहते हैं हम 7 दिन भागवत सुन लिया है, यहां तो रोज भगवान की चर्चा हो रही है। परम भाग्यशाली हैं आप और हम लोग। बस इतना है, हम अपनी उस प्रेम को पी नहीं पा रहे हैं, इकट्ठा नहीं समझ पा रहे हैं। वेद से लेकर, ध्यान दीजिएगा, रामायण पर्यंत सर्वसम्मति से एक निश्चय हुआ। वेदों से लेकर, पुराणों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, शास्त्रों से लेकर, भागवत गीता रामायण से लेकर एक निश्चय तक पहुंचे कि ईश्वर की कृपा के बिना हमारा आत्यंतिक दुख नहीं जा सकता और परमानंद प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आप हम लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए, भगवान की कृपा से मिलेंगे तो भगवान की जब मन करेगा कृपा कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, एक प्रश्न पैदा हो गया। क्या प्रश्न पैदा हो गया? कि भगवान की कृपा हमें मिलेगी कैसे? जब भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दे दिया, संतों का संग दे दिया, सत्संग दे दिया, तो कोई ना कोई तो कमी हमारी होगी कि वो कृपा के हम पात्र नहीं बन पा रहे। कोई ऐसा कारण है जिसके कारण हम पर कृपा अभी तक नहीं हुई है। और अभी भी ये सोच के छोड़ देना कि भाई आपने तो कहा था भगवान जब कृपा करेंगे
तो मैंने ये भी तो कहा, संत विशुद्ध मिलहि पुनीते ही, राम कृपा करी चित वही जेहि। संत की शरणागति कर लो तो भगवान की कृपा बरसने लगेगी। अब हम शरणागति तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम मम्मी की शरणागति में है, पापा की शरणागति में है, पति पत्नी की शरणागति में। अरे बाबा सबको छोड़ो, हम अपने पापी मन की शरणागति में हैं। कमाल हो गया। गुरु की शरणागति, गुरु न जाने क्या मांग ले आपसे, गुरु न जाने आपसे क्या मांग ले। अब शरणागति का मतलब होता है मेरा सब कुछ, कुछ भी मांग लो। नहीं, हम तो उसके लिए अभी तैयार नहीं है भाई, ये हमारी कमी। एक कथा सुना देता हूं, उसके माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों के और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और महाराज द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे। भारद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद और द्रोण के साथ ही विद्या अध्ययन करते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य। और भारद्वाज मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। जब भारद्वाज मुनि का शरीर का अंत होने के बाद द्रोणाचार्य तो वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेद वेदांग में पारंगत होकर के तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े दिनों में चारों ओर फैलने लगा। इनका विवाह द्रोणाचार्य जी का सरद्वान मुनि की पुत्री कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ। आप लोगों ने महाभारत देखा जरूर होगा, उसमें याद भी आ रहा होगा आपको। कृपी से द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ था। क्या नाम था उसका? द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? हाँ जी, बहुत सुंदर। उस समय शस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ परशुराम जी, ध्यान से सुनेंगे, महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। वे दिव्यास्त्रों के ज्ञान के साथ संपूर्ण धनुर्वेद ब्राह्मणों को दान करना चाहते थे। ये सुनकर द्रोणाचार्य अपनी शिष्य मंडली के साथ महेंद्र पर्वत पर गए परशुराम जी के पास, और उन्होंने प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि के सहित परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। और अस्त्र शस्त्रों की विद्या को पारंगत होकर द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। ध्यान दीजिएगा, बचपन के दोस्त थे, मिलने चले गए। द्रोणाचार्य अपने मित्र से मिलने गए। द्रुपद उस समय तक पांचाल नरेश हो चुके थे और आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, अपने मित्र को कहा, आपका मैं बाल सखा द्रोण, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे कि राजा की गद्दी भी कमाल की गद्दी है। माया आए, सीट मिले और मद ना आए, बड़ा असंभव है। ऐसे तो बेदेही हुआ करते हैं जनक जैसे,
धन दौलत हो, राज्य हो और फिर मद ना आए। आज किसी मोहल्ले के अंदर ना कोई कॉरपोरेशन का मेंबर भी हो, वो भी अपने साथ चमचे इकट्ठे कर रखता है, ऐसा मद है जीवन में। तो द्रुपद ने द्रोण से कहा, द्रुपद देखो बचपन का दोस्त द्रोणाचार्य क्या बोले, तुम मूड हो क्या, गवार हो क्या, पुरानी बचपन की बातों को अब तक ढो रहे हो, मैं तो भूल चुका तुम्हारा अपना बचपन की दोस्ती। सच तो यह है, दरिद्र मनुष्य का धनवान का, मूर्ख विद्वान का, ध्यान दो, ये द्रुपद के वर्ड थे। सच तो यह है, दरिद्र धनवान का कभी दोस्त नहीं हो सकता, मूर्ख विद्वान का कभी दोस्त नहीं हो सकता, कायर शूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। अब द्रुपद की बातें द्रोणाचार्य को बहुत अपमानित होकर के रह गई और द्रोणाचार्य वहां से उठकर हस्तिनापुर में आ गए। गुरु दक्षिणा की बात बता रहा हूं, गुरु शरणागति की बात बता रहा हूं। एक दिन कौरव पांडवों राजकुमार परस्पर गेंद खेल रहे थे, अकस्मात उनकी गेंद कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को उधर से जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गेंद निकालने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने मुट्ठी भर सीख के बाणों से गेंद निकाल दी। उस समय राजकुमार युधिष्ठिर की अंगूठी कुएं में गिर गई। ध्यान दो, आचार्य ने उसी विधि से अंगूठी भी निकाल दी। द्रोणाचार्य के इस अस्त्र कौशल को देखकर सारे राजकुमार चकित हो गए। ये कुएं में पड़ी हुई अंगूठी को धनुष बाण मार मार के निकाल दिया, बॉल को निकाल दिया। तो राजकुमारों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये अद्भुत अस्त्र कौशल संसार में आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। द्रोण ने उत्तर दिया, मेरे रूप और गुणों की बात तुम लोग भीष्म से कहो, वही तुमको मेरा परिचय बताएंगे। तो राजकुमारों ने जाकर सारी बातें भीष्म जी को बताई। तो भीष्म जी समझ गए कि द्रोणाचार्य के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं। तो भीष्म पितामह ने स्वयं राजकुमारों के साथ आकर द्रोण को स्वागत किया और उनको आचार्य प्रतिष्ठित करके राजकुमारों की शिक्षा देने का काम सौंपा गया। इनको किसने अपॉइंट किया था? भीष्म पितामह ने। उनको आचार्य के निवास के लिए धन धान्य पूर्ण सुंदर भवन दिया गया। आचार्य वहां रहकर शिष्यों की प्रति पूर्वक शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे पांडव और कौरव राजकुमार अस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक प्रतिभावान निकले और उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से गुरु दीक्षा में क्या मांगा? अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो और मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो द्रुपद को युद्ध में परास्त करके उन्हें बांधकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु चरणों में डाल दो। आप सोचिएगा, ऐसा कार्य, ऐसा श्रेष्ठ कार्य गुरु के चरणों में अर्जुन ने किया। आप और हम लोग सोचें, हम अपने गुरु को क्या दे सकते हैं? हम अपना मन नहीं देना चाहते, हम शरणागति नहीं करना चाहते, हम कहते कहते केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है और बिना शरणागति के हम भगवत कृपा के अधिकारी कभी नहीं बन सकते। अब बाकी की चर्चा मैं कल आपके साथ करूंगा।
इसलिए आज इस सत्संग को विराम देते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सोच के रखिएगा कि शरणागति में क्या करना होता है, हम शरणागति क्यों नहीं कर पा रहे, हम गुरु की बातों को क्यों नहीं अपने जीवन में उतार पा रहे, क्या कारण है इसका। कोई कारण जरूर है। ऐसा नहीं कि आप भगवान को नहीं पाना चाहते हो, आप अपना कल्याण नहीं करना चाहते हो, आप गुरु के शरणागत नहीं होना चाहते हो, ये सब चीजें हैं, लेकिन कोई कारण है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसकी चर्चा हम अब आपके साथ कल करेंगे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।